A very good afternoon to all of you. I am CA Jeena Agrawal. You're welcome to my channel. And आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस. फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स में. जब भी आप लर्न करना स्टार्ट करेंगे, आपको जर्नल सिखाया जाएगा, लेजर सिखाया जाएगा, सब्सिडरी बुक सिखाई जाएगी, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस सिखाया जाएगा. ट्रायल बैलेंस वैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग का एक पार्ट नहीं होता है, एक वर्किंग पेपर होता है. इस वर्किंग पेपर में हम बेसिकली क्या देखना चाहते हैं कि जितने हमारे डेबिट्स हैं और जितने हमारे क्रेडिट्स हैं वो सेम है कि नहीं है, कुछ अरिथमेटिकल उसमें एरर तो नहीं हुआ है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है. ये सारी चीजें जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. आई होप माई स्क्रीन इज क्लियर टू यू. सो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है. हम डेबिट बैलेंसेस लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस लिखेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे. इससे हम हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं. लेकिन ये एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस जो है ठीक से बन गया, मैच हो गया, डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल सेम आ गई, तो उसमें कोई एरर नहीं होगा. देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग might have occurred and there are some errors. ऐसे कौन से एरर्स हैं जो फिर भी रह सकते हैं? जैसे कि कंपनसेटिंग एरर्स. आपने किसी एक जगह 10 रुपीज की मिस्टेक डेबिट कॉलम में करी है और सिमिलरली 10 रुपीज की मिस्टेक आपने क्रेडिट कॉलम में भी करी है, दोनों तरफ रिड्यूसिंग वे में करी है. तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, दोनों में 10-10 रुपए की मिस्टेक रह जाएगी. या कोई एक अकाउंट है जिसको 1000 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया, दूसरी जगह दूसरे अकाउंट को भी डेबिट ज्यादा कर, क्रेडिट ज्यादा कर दिया है, तो देयर माइट बी सम कंपनसेटिंग एरर्स. या कुछ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो सकते हैं, जैसे कि कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे डील कर दिया, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे डील कर दिया. तो एरर ऑफ प्रिंसिपल तो है ही, बेसिकली एज पर अकाउंटेंसी आपने कुछ गलत किया है, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस को नहीं पकड़ पा रहा है उस मिस्टेक को. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो चेक हो जाएगी, लेकिन फुल प्रूफ है, कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी ट्रायल बैलेंस के बारे में आएगी. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉर्मेट क्या होता है ट्रायल बैलेंस का. तो ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट के अंदर पहला तो आपका एक पर्टिकुलर्स कॉलम आ जाएगा, हेड ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट आ जाएगा, लेजर फोलियो की कौन से पेज नंबर पे वो लेजर बना हुआ है. फिर हम डेबिट का अमाउंट लिखेंगे और हम क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे. आगे देखते हैं हम इसको. एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा. इस क्वेश्चन को मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है कि आपको पहले एंट्रीज दी है, उससे मैं जर्नल बनाना सिखाऊंगी, फिर लेजर बताऊंगी, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बताऊंगी. यहाँ पर मैं जर्नल की लिंक भी शेयर कर दूंगी आपको. तो अगर आपको जर्नल बनाना नहीं आता है तो यू कैन व्यू माई लेक्चर ऑफ जर्नल एंड देन ऑल्सो माई लेजर. देखिए, मैंने सिंपल एंट्रीज ली है. ऐसी एंट्रीज हजारों लाखों भी हो सकती है. आपका बिग बिजनेस हाउस है तो उसमें ऐसी डेली एंट्रीज, मंथली एंट्रीज बहुत सारी होंगी, लेकिन इसको सिंपल वे में समझाने के लिए मैंने 5-6 एंट्रीज ली है. मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ 50,000 रुपीज, गुड्स परचेज किए, फर्नीचर परचेज किया, गुड्स को सेल किया, सैलरी दी और कमीशन उसने रिसीव किया. तो ये कुछ 5-6 एंट्रीज है. इसकी हम जर्नल एंट्री करने जाएंगे. जर्नल एंट्री आपको आती है, आपको ट्रेडिशनल सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम, दोनों सिस्टम पता है. आप अकाउंटिंग के रूल्स लगाएंगे कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल करना है या इनकम अकाउंट है, एक्सपेंडिचर अकाउंट है. मॉडर्न सिस्टम लगा के आप ये एंट्रीज बनाएंगे. सो कैश टू कैपिटल करा, फिर हमने जब परचेज किया है तो परचेज टू कैश किया है. फर्नीचर जब परचेज करते हैं तो फर्नीचर रिसीव हो रहा है और कैश बाहर जा रहा है. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो फर्नीचर टू कैश करा. फिर जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल एक इनकम अकाउंट है, जो कि इनकम अकाउंट क्रेडिट साइड पे आते हैं, तो मैंने सेल को क्रेडिट किया. एंड कैश मेरे को रिसीव हो रही है तो कैश को मैंने डेबिट किया. यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ जर्नल के लिए. अगर जर्नल डिटेल पढ़ना है तो मेरे 3 लेक्चर्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड 3. आप वो तीनों को व्यू कर सकते हैं डिटेल में, या फिर आपको ऑलरेडी आता ही होगा. सारी जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद मुझे क्या करना होता है अकाउंटिंग में, मैंने लेजर के फॉर्मेट्स बना लिए हैं और जितने भी अकाउंट्स यहाँ पे यूज हुए हैं, जैसे कि परचेज है, कैश है, फर्नीचर है, ये सारे मैंने लिख दिए हैं.
कि ये कैश अकाउंट की एंट्रीज इसके नीचे मैं लिखूंगी, फिर थोड़ी गैप छोड़ने के बाद मैंने कैपिटल अकाउंट लिख दिया। इन द सेम वे मैंने सारे अकाउंट्स ओपन कर दिए हैं और फिर मैं उस जर्नल की पोस्टिंग करूंगी। जर्नल की एक एंट्री की पोस्टिंग हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैश अकाउंट को डेबिट किया है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो यहाँ पे जो कैश अकाउंट बनाया है उसको मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 2x कैपिटल 50,000, और जो x का कैपिटल है उसको मैंने जर्नल एंट्री में क्या किया था, क्रेडिट लिखा था ना, तो मैं यहाँ पर लेजर में भी उसको क्रेडिट साइड पे लिख दूंगी बाय कैश 50,000। x में x का नाम तो नहीं लिखेंगे, तो जो ऑपोजिट अकाउंट था वही नाम लिखेंगे। ऑपोजिट नाम क्या था, कैश, और अमाउंट कितना था, 50,000। इस प्रकार से मैंने सारी एंट्रीज को पोस्ट कर लिया, तो मेरा लेजर सारा कंप्लीट बन गया। और जनरली जो ट्रायल बैलेंस है वो हम ईयरली बनाते हैं, लेकिन जो आपका कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होगा, जैसे आप टैली यूज कर रहे हो या आप जो भी यूज कर रहे हो, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली आपके पास सारी एंट्रीज रहेगी। तो आप चाहें तो डेली भी ट्रायल बैलेंस अपना व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं। मैनुअल सिस्टम जहां होता है हम जनरली उसको मंथ पे या ईयर पे या क्वार्टर पे ही बनाकर चेक करेंगे, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो किस चीज का बेस हो जाएगा, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग बनाने के लिए हो जाएगा। चलिए एक बार शॉर्ट में समझते हैं कि लेजर की सारी एंट्रीज पोस्ट हो जाती है, तो फिर लेजर की बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जितनी एंट्रीज इस साइड है और जितनी एंट्रीज इस साइड है, इन सबका हमने टोटल लगा के रफ कॉलम में लिख लिया। जो भी बिगर टोटल होता है वो हमने टोटल में लिख दिया, और बिगर टोटल इस साइड का था, इसमें से ये सारे फिगर्स माइनस किए, तो जो बैलेंस बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया 35,000, और उसके एंट्री में पर्टिकुलर्स में क्या लिख दिया मैंने, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, तो ये कैश का बैलेंस हो गया। यहाँ लिखा क्रेडिट साइड पे है, लेकिन व्हाट डज इट डिनोट कि डेबिट साइड हैवी थी। तो जब नेक्स्ट डे पे या नेक्स्ट ईयर पे आऊंगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे मैं 35,000 लिखूंगी। तो बेसिकली कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट साइड पे 35,000 है। हमने एक चीज और पढ़ी थी जब भी हमने की बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ा था, जब हमने कैश बुक पढ़ी थी कि कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट ही हो सकता है कैश अकाउंट का, क्योंकि आपके पास जितनी कैश है आप उतनी ही खर्च कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। आई होप यू आर विथ मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बैक टू द क्लास। हमने सारे लेजर अकाउंट बना लिए, सबकी हमने बैलेंसिंग कर ली। अब हमको बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की हेडिंग लिखी, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब जो कैश था हमने देखा था उसका डेबिट बैलेंस 35,000 आया था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक बार वापस दिखाती हूँ। ये जो कैश अकाउंट बनाया था, सारी जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर दिया था। जो बैलेंस आया था ये क्रेडिट साइड पे लिखा था कितना बैलेंस कैरीड डाउन है, लेकिन इसका मतलब क्या था कि डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड बाय 35,000। और जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो हम यहीं पर लिखेंगे टू बैलेंस 35,000, यानी ये डेबिट बैलेंस है। इस डेबिट बैलेंस को मैंने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया। सिमिलरली जितने भी अकाउंट्स थे सबके नाम लिखे, सबके बैलेंसेस लिख दिए, जो डेबिट था वो डेबिट में, जो क्रेडिट था वो क्रेडिट में। तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, जितने भी डेबिट अमाउंट्स हैं उन सबको मुझे टोटल अप करना है। तो ये मैंने सारे अमाउंट्स लिए, इनका टोटल मैंने ये लगा लिया। सिमिलरली आई वेंट टू द क्रेडिट साइड, आई एडेड अप ऑल द अमाउंट्स and then I found this total. Now this debit amount and the credit amount, they both are same. It means that trial balance has been made properly and there are no arithmetical mistakes in my journal, in my ledger, in my subsidiary books, and things look perfect. But don't forget that still there is a possibility that there are some errors. For example, राम से पैसा लेना था, राम की जगह आपने श्याम लिख दिया, तो आपकी बुक्स तो यही बताती रहेगी कि आपको शाम से पेमेंट लेना है, लेकिन एक्चुअली जब आप शाम को फोन करके पैसा मांगोगे या ईमेल करोगे तो वो रिफ्यूज करेगा। फिर आप जाके फाइंड आउट करोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल पर्सन तो राम था, लेकिन यहाँ पे तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ राम लिखा हो या शाम लिखा हो, डेबिट में उतना अमाउंट दिख रहा है और ट्रायल बैलेंस का इससे कोई मतलब नहीं है, वो अकाउंट को टैली कर देगा। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ एरर्स हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं, जो ट्रायल बैलेंस से फाइंड आउट नहीं हुए हैं।
तो जनरली फ्रेंड्स आपके 11th क्लास के कोर्स में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको कि अगर ये दे दिया और बोला जर्नल भी बनाओ, लेजर भी बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, या फिर वो सिंपली लेजर बैलेंसेस दे देंगे, उससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाने बोलेंगे। एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि और किस टाइप से आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन है कि आपको बोला गया ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये सारे नाम दे दिए गए हैं और इनके अमाउंट दे दिए गए हैं। तो इसमें क्लू क्या है? इसमें क्लू ये है, या इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे ये डेबिट है कि क्रेडिट है ये नहीं बताया गया है। तो मुझे खुद को उसको जज करना पड़ेगा कि इन अकाउंट्स का नेचर क्या होता है, ये डेबिट होते हैं या ये क्रेडिट होते हैं। जो इनका जनरल नेचर होता है उस साइड पे मैं इस बैलेंस को लिखूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने वापस वही फॉर्मेट बनाया जो मैंने आपको भी समझाया था। हेड ऑफ द अकाउंट लिखा, लेजर फोलियो लिखा, डेबिट एंड क्रेडिट लिख दिया। जितने सारे नाम थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब मैं एक एक अकाउंट को देखूंगी। फिक्स्ड असेट्स, तो असेट्स का क्या नेचर होता है? मॉडर्न पैटर्न में हम बोलते हैं कि ये एक असेट है। असेट को हम बोलते हैं कि डेबिट नेचर होता है, तो डेबिट साइड पे लिख दिया। कैपिटल को बोलते हैं क्रेडिट नेचर होता है, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। डेटर्स डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं। परचेज जो है वो एक्सपेंसेस जैसे कहलाती है और इसका डेबिट नेचर होता है। सेल्स का क्रेडिट नेचर होता है। इसी टाइप से मैंने सारी एंट्रीज को देखा। बिल्स पेबल एक लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट होते हैं। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होते हैं एक्सक्यूज मी, तो बिल्स रिसीवेबल को हम डेबिट कर रहे हैं। बैंक ओडी यानी बैंक का ओवरड्राफ्ट है, यानी कि आपकी एक लायबिलिटी है। इस टाइप से आपने सारे अकाउंट्स को लिखा और फिर वापस सबकी टोटल लगाई। तो डेबिट साइड के सारे अमाउंट्स को ऐड करके ये बैलेंस आया, क्रेडिट साइड के सारे अमाउंट्स को ऐड करके ये बैलेंस आया। ये दोनों टैली हो गए, मतलब मेरा क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गया है। और जब मैं इसकी हेल्प से जब बैलेंस शीट बनाऊंगी, फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगी, वो भी मेरे बन जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कई बार ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपको उन्होंने गलत हेड में लिख दिया। सपोज ये फिक्स्ड एसेट्स डेबिट होते हैं लेकिन उन्होंने क्रेडिट साइड पे लिख के दे दिया। कैपिटल क्रेडिट होता है लेकिन उन्होंने डेबिट साइड पे लिख के दे दिया। तो आपको बोला गया है कि ये ट्रायल बैलेंस गलत तरीके से बनाया या किसी न्यू अकाउंटेंट ने बनाया, उसको इतना नॉलेज नहीं था, तो आप उसको रेक्टिफाई करके ठीक बनाए। तो इन दैट केस ऑल्सो हम सारे अकाउंट्स लिख लेंगे, फिर हम जज करेंगे कि वो डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए। कुछ मिस्टेक्स होगी उसको हम ठीक कर देंगे और फिर हम वापस इसका टोटल लगाएंगे तो ये टैली हो जाएगा और हम उसको रीड्राफ्ट करके दे देंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड जो भी कोई इश्यूज हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, and if you want to join my classes you can connect with me. All my related email, FB account, my website, all the details are given. Thank you. May God bless you.